Finally, I bring the SCL Tech 2026 mass hiring imprint update because we all know that mass hiring is started and this is one-time application. There is no re-application. There is no withdrawal is there. So what we can do? There is the one thing I already told you that you can't use the old one. You have to create new fresh email ID, but it will work or not because one-time application is so many candidates are facing a one-time application limit problem. Because of this they can't apply again guys for the same opportunity. वो the same means गेट का ही रोल है एक जो हर बार निकाला जाता है, तो वो तो सेम है। उसमें कितने एप्लीकेशन पड़े होंगे, कितने रिजेक्शन हुए होंगे, कितना राउंड वन क्लियर करने के बाद इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट हुआ होगा, कोई राउंड वन में ही रिजेक्ट हुआ होगा, कोई का तो शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हुआ होगा। तो ये क्या कर रहे हैं, ये जो हायरिंग है ना गाइज, ये हायरिंग हर किसी को मौका नहीं दे रही है। ये चीज़ का ध्यान रखना। दिस इज़ पैन इंडिया हायरिंग, दिस इज़ मास हायरिंग, बट नॉट giving opportunity to all candidate. They are only giving opportunity to those candidate who are just fresh candidate registering means जो सबसे पहली बार ज़िंदगी में SCL टेक में अप्लाई कर रहे हैं, उनको ये मौका दे रहे हैं टेस्ट का भी, इंटरव्यू का भी और सिलेक्शन का और ऑन बोर्डिंग का भी। तो ये अब हर किसी के लिए नहीं है। तो ये कैसे हर किसी के लिए हो जाए, क्योंकि सपोज़ मैं हूँ, ठीक है, मैंने भी कभी यहाँ पे अप्लाई किया होगा, तो मुझे भी भाई फिर से अप्लाई करना है, बट देयर इज़ नो री एप्लीकेशन, देयर इज़ नो विड्रॉल ऑप्शन। तो व्हाट स्टेप आई कैन टेक टू मतलब सामने वाले को ये लगे कि भाई यस दिस इज़ अ फ्रेश कैंडिडेट, गिव दिस shortlisting opportunity and give the assessment to this candidate because this is a new fresh candidate ever applied in this कंपनी, ठीक है, और इन दिस गेट रोल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या ट्रिक लगानी है वो भी हम देखेंगे। तो वाई दिस हैपन, दिस इज़ द मेन थिंग बिकॉज टी सेल पोर्टल स्टोर योर यूनिक डिटेल, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 10th 12th और रोल नंबर। इवन इफ़ यू चेंज ईमेल फ़ोन नंबर स्टिल यू कांट री अप्लाई बिकॉज रोल नंबर रिमेन सेम, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर ये ज़रूर ट्राई करना गाइस कि न्यू ईमेल आईडी से एक बार अप्लाई करना, ठीक है। एक बार अगर न्यू ईमेल आईडी और न्यू फ़ोन नंबर का यूज़ करके अप्लाई करने के बाद सक्सेसफुल अगर रजिस्टर्ड हो जाता है तो भाई बेनिफिट मिल सकता है आगे जाके। तो स्टिल नो विड्रॉल ऑप्शन, वंस एप्लीकेशन इज सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर इज जनरेटेड यू कांट विड्रॉ एप्लीकेशन, even support team usually won't remove it. So if you already applied, don't panic, just wait for the test mail. If your profile is shortlisted, you will get the test mail applied to both a new candidate old application. But यहाँ पे समझते पहले समझो, इफ़ यू हैव नॉट अप्लाइड येट यू कैन अप्लाई डायरेक्टली ऑन SCL टैग करियर पोर्टल। योर एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज फ्रेशर, मतलब आज तक अगर नहीं किया है ना कैट रोल में तो यहाँ पे फ्रेश ही जाओगे तुम। तो हाईली चांसेस इज देयर यू विल रिसीव द टेस्ट लिंक। अल्टरनेटिव मेथड ये है कि गाइस SCL टैग हायर इन टू वेज, फर्स्ट इज़ करियर पोर्टल, सेकेंड वन इज़ माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म वाली तो मैंने तुम्हें गाइस बता दी है, ये वाली है, जाओ डायरेक्ट टेस्ट है अप्लाई कर लो और फिल डिटेल्स केयरफुली एंड दे विल टेस्ट द डायरेक्ट टेस्ट मेल, ठीक है। तो डोंट क्रिएट मल्टीपल प्रोफाइल, ठीक है, डोंट यूज़ फेक रोल नंबर, डोंट डिफरेंट ईमेल आईडी टू बाईपास, ओनली वन प्रोफाइल पर कैंडिडेट इज़ कंसीडर। बट यहाँ पे जब कुछ कर ही नहीं सकते तो एक न्यू ईमेल आईडी बनाना है, एक न्यू फ़ोन नंबर चाहिए, ठीक है, एक न्यू ईमेल आईडी, एक न्यू फ़ोन नंबर यू हैव टू यूज़ एंड देन अप्लाई विद द अपडेटेड रेज्यूमे। अब अपडेटेड रेज्यूमे क्या होगा, थोड़ी सी चेंजेस करेंगे। तुम्हें याद होना चाहिए कि तुमने SCL टैग में किस टाइप का फॉर्मेट यूज़ किया था। देखो रोल नंबर है, अटैच हो जाएगा, पैन कार्ड भी लगा होगा तो भी हो जाएगा जैसे असेंचर में होता है, बट इट डजेंट मैटर इफ़ देयर इज़ नो नीड, मतलब कोई मौका ही नहीं छोड़ा गया इस बार। तो गाइज जब यहाँ पे सारे ही रास्ते बंद कर दिए गए हैं, सो यू कैन यूज़ दिस ट्रिक, न्यू ईमेल आईडी एंड न्यू फ़ोन नंबर एंड विथ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ SCL टैग। और कुछ चीज़ें ऐड करनी होगी तो मैं लाइक जनरेटिव AI और AI ऑटोमेशन प्रोजेक्ट यू हैव टू पुट इन रेज्यूमे। अगर ये ऐड नहीं कर रहे हो ना तो जहाँ होने का है ना तो वो भी नहीं होगा। तो फाइनल एडवाइस यही है कि ऑलरेडी अप्लाइड वेट पेशेंसली, डोंट डिडंट अप्लाइड अप्लाई फ्रेश एसएप एज सुन एज पॉसिबल, चेक योर ईमेल एंड अपडेट्स, ठीक है। कभी भी यहाँ पे टेस्ट की शॉर्टलिस्टिंग मिल आ जाएगी एंड नो नीड टू वरी इफ शॉर्टलिस्ट SCL विल कॉन्टैक्ट यू फॉर श्योर। बट अगेन क्वेश्चन इज़ गाइस कि यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन का तो कोई दिक्कत नहीं है। बात आती है ओल्ड वालों की, तो भाई यहाँ पे सिंपली यार गो एंड use a new email ID, new phone number, and try to apply with a new updated resume. But you have to add something like generative AI and AI automation tool। देखो काफ़ी बच्चे होंगे जो AI ऐड करेंगे, बट यहाँ पे ज़्यादातर उनको रिक्रूट किया जाएगा जिनके पास जनरेटिव AI है, LLM है, ठीक है, रैग है और AI ऑटोमेशन के 2 प्रोजेक्ट ऐड है। अगर ये कर दोगे ना, इवन दे फाउंड दैट यू ऑलरेडी अप्लाइड प्रीवियस,
बट ड्यू टू दिस नॉलेज एंड दिस डोमेन दैट यू हैव, तो भाई यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग हो सकती नहीं, बहुत 100% चांसेस हो जाएगी। तो एक बार ट्राई कर लो यार, क्या है, ट्राई करने में कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी तो अल्टरनेटिव क्या है भाई, इसका अल्टरनेटिव ये है कि वाई आर यू नॉट अप्लाइंग फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज, देयर इज four mass hiring and already SEL Tech direct test is going on, plus IBM test opportunity, two direct test Wipro and five off campus already told you। और नीचे आओगे तो फाइनली कॉग्निजेंट ट्रेनी हैकर रैंक, दो दो हायरिंग बता के रखा हूँ मैं। तो हर एक हायरिंग के लिए अप्लाई करो, क्योंकि ये लिमिटेशन देखो अब एमएनसी बहुत लगाएगी गाइज, इतना याद रखना। अब जिसका स्किल, अब देखो पहले क्या होता था ना, पहले होती थी मास हायरिंग, अब होती है मास हायरिंग बट बेस्ड ऑन स्किल बेस्ड। पहले होती थी भाई उठा लो किसी को भी, रेज्यूमे डाल दिया इसने, ठीक है उठा लो कोई दिक्कत नहीं है। अब स्किल बेस्ड है, अब तो डीएसए के नीचे बात नहीं होगी। मतलब डीएसए भी मेरे हिसाब से तो फेड आउट हो रहा है भाई, जनरेटिव एआई और एलएलएम, एआईएमएल एंड ऑटोमेशन टूल, एआई एजेंट्स के सामने तो भाई डीएसए भी इतना मुझे नहीं लगता अब यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर जो बंदा ये लेके जा रहा है वो एक डिफरेंट ही फील्ड में है गाइस, बस हाँ थोड़ा सा डीएसए बेसिक तो इंटरमीडिएट भी जा रहा हो तो बेस्ट है तुम्हारे लिए। बट जनरेटिव एआई इज़ कंपलसरी टू पुट इन रेज्यूमे, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू क्रिएट एंड अपडेट योर रेज्यूमे एंड जस्ट गो एंड हिट द अप्लाई बटन। इफ़ यू हैविंग एनी क्वेरी जस्ट कमेंट डाउन, बट मेरे हिसाब से तो अभी के लिए करो, यूज़ फ़ोन नंबर न्यू वन, use a new email ID with a new updated resume, in that you have to put generative AI, AI ML or AI agent tool, two project minimum you have to put in resume related to generative AI और ऑटोमेशन टूल या एजेंट कोई भी। देखो एक चैट बॉट भी ऐड कर रहे हो ना जो कि डिफरेंट टॉपिक पे बना है, ठीक है, लाइक डॉक्टर अपॉइंटमेंट, और जो कि एआई के थ्रू हो रहा है भाई, ये सब चीज़ें पड़े हुए हैं प्रोजेक्ट में, ये नहीं कह रहा हूँ स्क्रैच से बनाओ, जस्ट उठाओ ऐड कर दो, बाद में रिवाइज करते रहना गिटहब से, क्योंकि उसमें तो टेक्स्ट में देना है ना, कोई लिंक तो देनी नहीं है, या तो कॉपी पेस्ट करके अपना प्रोजेक्ट के कोड तो सैंपल देने नहीं है उसमें, सिंपल एक टेक्स्ट देना है कि दिस इज़ माई प्रोजेक्ट, आई यूज दिस दैट्स इट, ख़त्म। बस इतना कर दो ताकि शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए, देन यू कैन जस्ट कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट एंड जस्ट रिवाइज दैट प्रोजेक्ट फ्रॉम गिटहब, क्योंकि गिटहब में कोई ना कोई डाल के बैठा ही होगा, ठीक है, ये सारे प्रोजेक्ट। तो जाओ अप्लाई करो और इसके लिए ट्राई करो, अगर हो जाता है ना इस ट्रिक से यूज़ करके तो भाई प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, यस भैया दैट ट्रिक विल वर्कड, और ताकि लोगों को पता चले, ताकि और भी लोग का बेनिफिट हो। बाकी ट्राई में क्या दिक्कत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।